आप देख रहे हैं BA न्यूज़ लाइव। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से। ब्यूरो नागेश गुप्ता की खबर। बरेली इस्लामिक मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघ के सदस्यों ने जिला अध्यक्ष मोहम्मद शकील के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और 15 सूत्रीय मांगों को लेकर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि मदरसा शिक्षकों को 57 वहां से केंद्रास मानदेय अभी तक नहीं मिला है, जिससे शिक्षक भुखमरी के कगार पर है। अनेक शिक्षक तो स्वर्ग सिधार गए हैं। धन के अभाव में तंगहाली में 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। कुछ शिक्षक कुछ फेरी लगाकर अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में मुरली मनोहर जोशी को शिक्षा मंत्री थे। उन्हीं के जमाने में यह मदरसा शिक्षा पद्धति लागू की गई थी, लेकिन 57 माह से अभी तक कोई केंद्रास मानदेय इन शिक्षकों को नहीं मिला है, जिससे इनकी पारिवारिक और आर्थिक हालत कमजोर हो गई। अपना दुर्घटना बीमा भी करवाने की सरकार से मांग की है और प्रतिमाह मानदेय दिलवाने का आग्रह किया है। भारत सरकार द्वारा मानदेय जारी नहीं किया गया है। हमारी स्कीम SPEMM योजना भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय से चल रही है। इससे पहले ये योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय पर हमारा 48 माह का मानदेय बाकी है। 2020-21 से ये योजना अल्पसंख्यक मंत्रालय को ट्रांसफ़र कर दी गई। अब तक 9 महीने हो चुके हैं। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने भी हमारा मानदेय जारी नहीं किया है। अभी 30 नवंबर को प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में हम लोगों का 1 साल का मानदेय पास हुआ है और मानदेय पास होने के बाद में भी लगभग 20 दिन हो चुके हैं, वो बजट जारी नहीं हुआ है। हमने मांग की है अल्पसंख्यक मंत्री माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी से कि हमारा 20-21 का जो मानदेय अभी बाकी है उसको जारी किया जाए। साथ ही साथ अल्पसंख्यक मंत्रालय के अलावा मानव संसाधन विकास मंत्रालय पर हमारा 48 माह का मानदेय बाकी है। हमने मांग की है कि हमारा तत्काल ये वेतन का भुगतान किया जाए। वेतन ना मिलने के कारण हमारे बहुत से शिक्षक असमय मौत का शिकार हो गए हैं और शिक्षक हमारे कोरोना काल में भी बहुत विषम परिस्थितियों में गुजरे हैं। किसी ने मजदूरी की है, किसी ने सब्जी बेची है, किसी ने ठेला चलाया, रिक्शा चलाया और यहाँ तक के कोरोना काल में भी हमारे कई साथी मौत का शिकार हो गए हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, अल्पसंख्यक मंत्री माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी से और माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से ये आग्रह और अनुरोध करते हैं कि तत्काल हमारा 57 माह का बकाया मानदेय जारी किया जाए। हम उनके आभारी रहेंगे। पढ़िए क्या थोड़ा नीचे करना। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद शकील है। क्या मांगे हैं आज आप लोग, कौन सी संस्था से हैं? हमें इस्लामिक मदरसा आधुनिक शिक्षक के एसोसिएशन है, उसका जिला अध्यक्ष हैं मोहम्मद शकील और बाकी हमारे सारे पदाधिकारी और सारे साथी हैं। ये सभी मदरसा शिक्षक हैं और हमारी ये मांगे हैं कि हमारे केंद्र सरकार से मानदेय जो आता है और उसे आज 57 महीने हो गए हैं। 57 महीने से हमें केंद्र सरकार ने हमें मानदेय नहीं दिया है, जिसमें केंद्र सरकार 12,000 रुपये देती है और राज्य सरकार 3,000 रुपये दे दी है। दोनों मिलाकर लगभग 15,000 रुपये हमें मिलते हैं। 57 माह का केंद्र से भारत सरकार पर ड्यू है और लगभग 5 से 6 महीने का राज्यांश से राज्य सरकार पर ड्यू है। और इससे ठंड के मौसम में हमारे मदरसा शिक्षक जो आए हुए हैं, चाहे गर्मी का मौसम हो, हर मौसम में लगातार शिक्षण कार्य कर रहे हैं और इनके समस्या इतनी बढ़ गई है कि अपने घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल पड़ गया है। आज के समय में पढ़ाई लिखाई में भी खर्चा होता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी, मदरसा टीचरों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई सारी बेकार हो गई है। कुछ तो टीचर छुट्टी के बाद सब्जी बेचते हैं, कुछ अपने रिक्शा चलाते हैं, कुछ अपने और काम कर रहे हैं, तब अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। इस समय बहुत ही दयनीय स्थिति है। कई बार हम ज्ञापन दे चुके हैं, मुख्यमंत्री को, भारत सरकार को दे चुके हैं, जिसमें ये सरकार से हमें ज़्यादा उम्मीद थी बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी की सरकार ने ही इस योजना को लागू किया था 1993 में। इसमें उस समय माननीय हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे उस समय और मुरली मनोहर जोशी जी थे, उन दोनों ने मिलकर ही इस योजना को लागू किया था, मदरसा आधुनिकीकरण योजना। और इन्होंने वायदा किया था कि हम मदरसों को आधुनिक करेंगे, लेकिन 57 महीना से हमें केंद्र से नहीं मिला।
5 महीने से ज़्यादा हमारा राज्य सरकार से राज्यांश नहीं मिला है और लगातार हमारे प्रयास जारी हैं। लगातार मंत्रियों द्वारा ज्ञापन भेज रहे हैं, हर नेता के द्वारा ज्ञापन भेज रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अभी हमारे 1 साल का बजट पास किया है संसद में, जब विपक्ष ने मुद्दा उठाया तो 1 साल का मानदेय पास किया है। 2021-22 का जो सत्र चल रहा है, पिछला छोड़ दिया गया है, वो भी अभी तक नहीं आया है। इसलिए हम जो ज्ञापन देने आए हैं, इस ज्ञापन में हमारी 7 सूत्रीय मांगे हैं। सबसे पहले यह है कि 30 नवंबर 2021 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की PAB कमेटी के द्वारा पास आधुनिकीकरण शिक्षकों का केंद्रांश